हेलो दोस्तों, हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेईई मेंस दोनों के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज का जो हमारा हॉट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं आपने तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। हम सेट पर, रिलेशन पर भी हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। खाली इतना कर लेते हैं तो समझिए हो जाएगा आपका एग्जाम क्वालिफाई। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन आपको गिवन है, इसकी रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई के अंदर 13 अप्रैल 2023 में और एनडीए के अंदर 2016 के अंदर आया था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखिए हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का मतलब कि इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर इसका जो रिजल्ट है वो किस इंटरवल में मिलेगा, मतलब कहां से कहां तक इसकी वैल्यू मिल सकती है आपको। आउटपुट क्या मिलेगी, रेंज का मतलब आउटपुट, इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो क्या मिलेगी, कहां से कहां तक मिलेगी। ठीक है, फंक्शन में साइन इनवर्स जो है ना उसकी हमें डोमेन और रेंज गिवन होती है, मतलब हमें लर्न होती है। अगर मान लीजिए हमारे पास साइन इनवर्स कोई फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें जो ये एक्स है ना इसकी वैल्यू मिनिमम मैक्स -1 और मैक्सिमम +1 होती है। मतलब एक्स जो है आपका -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई साइन इनवर्स का जो ये एंगल है ये आपका -1 to +1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है आपका कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, -1 to +1। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंगल है आपका -1 to +1 लाई करना चाहिए। ठीक है, अब एक बात सोचने की है कि यहां पर जो ये फंक्शन है क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है। तो भाई x² + 1, क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहां पर x का भी स्क्वायर है, यहां पर भी x का स्क्वायर है। आप x की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसका जो रिजल्ट है ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हमेशा कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 से नीचे यानी कि नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी इसकी वैल्यू। तो भाई यहां पर ये -1 फिर तो हमने गलत लिख दिया, तो -1 तो हो नहीं सकता, तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फिर 0। यानी कि ये जो आपका एंगल है ना ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, इसका मतलब। ठीक है, अब मुझे यहां पर ये पूरा फंक्शन बनाना है तो मुझे यहां साइन इनवर्स चाहिए, तो इधर भी मैंने साइन इनवर्स 0 लिख दिया है। ठीक है, और इधर भी मैं क्या लिख देता हूं, साइन इनवर्स x² + 1, और इधर भी मैं क्या लिख देता हूं, साइन इनवर्स 1। अब देखिए साइन की वैल्यू 0 कब होती है, तो आपको याद होगा साइन की वैल्यू जो 0 है वो 0 डिग्री पर ही होती है। तो मैंने 0 को क्या लिख दिया, साइन 0 डिग्री। ठीक है, और इसको भी मैं एज इट इज लिख देता हूं, इसको तो x² क्या आ जाएगा, x² + 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप देखें कि साइन की जो वैल्यू है 1 कब होती है, तो साइन की वैल्यू आपको याद होगा, साइन की वैल्यू 1 जो होती है वो 90 डिग्री पर होती है, और 90 को रेडियन में हम π/2 लिखते हैं। यानी कि इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 0 डिग्री बचेगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x² + 1, और इधर से साइन यहाँ पर भी इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, साइन इनवर्स × साइन x इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है। ठीक है, ये अप्लाई की हमने। अब यहाँ तक ये पूरा फंक्शन तो आपका बन गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 4 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिग्री को, सेम यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1 <= 4 × π/2। बस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिग्री हो जाएगा, और 4 साइन इनवर्स x² + 1 <= 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये होगा आपका 2π। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन बना है ये क्या बन गया है, f(x) बन गया है ना। तो 0 डिग्री से लेकर के f(x) जो है आपका वो 0 डिग्री से लेकर के और 2π तक वैल्यू आपको गिवन देगा। मतलब f(x) की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से 2π के बीच में लाई करेगी इस फंक्शन की। तो आउटपुट आपको क्या मिल गई, दोनों के साथ इक्वल टू का साइन है, मतलब इंक्लूडेड है, तो 0 और 2π दोनों आपके इंक्लूडेड है, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की क्या होगी, आउटपुट होगी, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।